नमस्कार स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं अच्छी चल रही होगी। तो आपका जो फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर है वो है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, जो जिसका जो मेन जो टॉपिक थे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत वो हमने पढ़ लिए। अब मैं पूरे पेपर में से जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उनके बारे में बताऊंगा और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप एक बार पढ़ लेना। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फुल फॉर्म वाला। तो फुल फॉर्म के अंतर्गत पहली आपकी है एनआरटी और सीआरटी। एनआरटी और सीआरटी क्या होती है? ये होती है सिद्धांत से रिलेटेड और ये होती है मानदंड से रिलेटेड। सब लोगों की यही मतलब सब बच्चों का यही क्वेश्चन था कि सर एनआरटी और सीआरटी क्या होता है। एनआरटी और सीआरटी इतना आसान है, अगर आप इसको एक बार समझो तो। एनआरटी जो होता है, एनआरटी यानी सिद्धांत से संबंधित मानदंड। एनआरटी जो होता है वो किसी एक बच्चे का विशेष रूप से नहीं किया जाता, यानी एनआरटी के अंतर्गत बच्चे के गार्जियन, उसके माता पिता तथा समुदाय के जो लोग हैं उन सभी का एक साथ परीक्षण किया जाता है। यानी एनआरटी के अंतर्गत बच्चे के गार्जियन, समुदाय के लोग तथा माता पिता, मतलब एनआरटी के अंतर्गत बच्चे के समुदाय के लोग, बच्चे के माता पिता, बच्चे के गार्जियन जो होते हैं उन सब का एक साथ परीक्षण किया जाता है। यानी किसी भी विशेष बच्चे का अलग से कोई परीक्षण नहीं किया जाता। जबकि सीआरटी जो होता है ये बच्चे के कौशल तथा योग्यता के आधार पर किया जाता है। सीआरटी जो होता है वो बच्चे के कौशल तथा योग्यता के आधार पर उस बच्चे का परीक्षण किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? तो कौशल या शिक्षा के आधार पर, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं, यानी किसी बच्चे में हम मैथ्स का परीक्षण कर रहे हैं, तो उस बच्चे को हमने जोड़ सिखा दिया, फिर बाकी सिखा दिया, उसके बाद हम उसको गुणा सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उस बच्चे का मूल्यांकन करना जरूरी है। यानी कि बच्चे को जो हमने जोड़ या बाकी सिखाया वो बच्चा सीखा या नहीं सीखा, यह हम उसका मूल्यांकन करेंगे। अगर बच्चा वो सीख गया है तो ही हम उसको गुणा सिखाएंगे। यह होता है आपका सीआरटी। यानी कि बच्चे की योग्यता के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करके बच्चे को नई चीज सिखाना, ताकि मूल्यांकन यह भी करना कि वो पहले वाली चीज सीख पाया या नहीं। यह होता आपका सीआरटी। इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बस नॉर्मल सा है, इसको समझने की जरूरत है। एनआरटी है वो बड़ी संख्या में लागू होता है, यानी किसी भी एक बच्चे का विशेष रूप से या अलग रूप से कोई भी परीक्षण एनआरटी में नहीं किया जाता। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हो जाएगी सिद्धांत परीक्षण संदर्भित, और इसकी हो जाएगी मानदंड संदर्भित परीक्षण।
अगली जो आपकी फुल फॉर्म है वो है DSM, फिर आपकी CARS, फिर आपकी ग्लेड, फिर FACP, फिर MDPS। ये आपकी मुख्य मुख्य फुल फॉर्म है जो इस पेपर में आ सकती है, जिनमें से MDPS इसकी फुल फॉर्म होती है मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। फिर है FACP, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम। ये अगली ग्लेड है, इसकी भी बता देता हूं मैं। ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। ये जो तीन फुल फॉर्म है आपकी, ये इस बार इस पेपर से बहुत मुख्य फुल फॉर्म्स है। ग्लेड वाली लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में पूछी गई थी, अब की बार MDPS और ये जो FACP है, इनमें से एक फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अगली जो आपकी फुल फॉर्म थी वो थी CARS, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ये आपकी मुख्य मुख्य फुल फॉर्म्स थी। अब जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है उनके बारे में मैं लिख देता हूं, आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। तो सबसे पहले आपका आता है जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, परिभाषा वाला। तो इसमें मूल्यांकन, जांच, माप और परीक्षण, पूरी यूनिट मतलब पूरे पेपर में ये 4 ऐसी परिभाषा है जो मुख्य है, और इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेगी 2-2 नंबर वाले पेपर में। इसमें से मूल्यांकन जो है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके बारे में 5 या 10 नंबर वाला क्वेश्चन भी आएगा आपके। फिर अगला है परीक्षण की प्रकृति। परीक्षण की प्रकृति 5 नंबर वाले में अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना। फिर है रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, इनमें 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर बताइए। फिर औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन, यह भी आपका 5 नंबर में बनेगा। फिर आपका क्वेश्चन है, ये मूल्यांकन वाला है कि मूल्यांकन का विशेष शिक्षा में क्या महत्व होता है। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यानी मूल्यांकन का विशेष शिक्षा या विशेष शिक्षक के लिए क्या महत्व होता है। ये 10 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर है रोगों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। फिर CARS2 जो है, यानी चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल 2,
इसके बारे में आप थोड़ा डीपली पढ़ लेना। ये है, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। यानी CARS2 क्या है, इसके जो उद्देश्य है वो बताइए। ये 5 नंबर में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर सीखने की शैलियां कौन कौन सी है? सीखने की शैलियां, फिर प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन, यह भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। फिर IID और SND छात्रों का मूल्यांकन, ये आपके मुख्य क्वेश्चंस हैं जो मैं लिखित में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। NRT CRT जो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, NRT CRT क्या होता है, NRT CRT मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पेपर दीजिए, कोई भी घबराना नहीं है। पेपर जो है वो इतना हार्ड नहीं आता है, पेपर आसान आता है। आपको बस उसकी लैंग्वेज समझनी है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। आप आराम से पेपर करो, जो जिस टॉपिक पूछा गया, जो टॉपिक एग्जाम में आपको उसके बारे में जो आता है वो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ताकि लिखो भी ऐसा कि आप वो एग्जामिनर समझ सके। यानी भाषा जो है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जो आपकी लिखावट है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आ सके।